So this is the question number 44 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question a function has been given to you, आपको एक कोड गिवन है, इसके अंदर कुछ फंक्शन गिवन है आपको, एंड आपसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर कोड का क्या आउटपुट आएगा. तो इफ यू सी दिस कोड, क्या है इसके अंदर आपका ग्लोबल वैल्यू यूज करी गई है. तो दिस क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपका ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप पे बेस्ड है. So let's do one thing. Let's see the code line by line. Then we will able to derive क्या इसका आउटपुट आएगा. So आपके कन्वीनियंस के लिए we have already done the line numbering. Now let's see the कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. तो लाइन नंबर 1 पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. नाउ इट विल सी कि लाइन नंबर 2 है. लाइन नंबर 2 पे क्या है आपका फंक्शन डेफिनेशन. सो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा और इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा. तो आफ्टर लाइन नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू लाइन नंबर 6. लाइन नंबर 6 पे क्या करेगा, इट विल प्रिंट x की वैल्यू क्या है 3. तो आउटपुट क्या आएगा आपका, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 3 विल बी प्रिंटेड फॉलोड बाय स्पेस. ठीक है, दिस इज योर स्पेस. ठीक है. नाउ आफ्टर लाइन नंबर 6 इट विल गो टू लाइन नंबर 7. लाइन नंबर 7 पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है आपका जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है. तो आफ्टर लाइन नंबर 7 इट विल गो टू लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 के बाद क्या जाएगा, लाइन नंबर 3 पे जाएगा. सो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम x को ग्लोबल बना रहे हैं. रीजन ऑफ मेकिंग अ ग्लोबल एक्स, अब से क्या फायदा होगा, तो एक्स के अंदर आप फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू चेंज करोगे एक्स के अंदर, वो वैल्यू क्या होगी आउटसाइड द फंक्शन भी विजिबल होगी. ओके. तो आफ्टर लाइन नंबर 3 वी आर गोइंग टू लाइन नंबर 4. इस केस में क्या कर रहे हो आप, एक्स की वैल्यू अपडेटेड बाई 2. क्या कर रहे हो आप, 2 से अपडेट कर दिया आपने, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अब 3 + 2 विच इज 5. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 5. लाइन नंबर 5 पे क्या कर रहे हो आप, प्रिंट करा रहे हो एक्स फॉलोड बाई स्पेस. तो अब क्या हो जाएगा 3 फॉलोड बाई स्पेस. Now you will go to the line numbers, since its function is completed, क्या हो गए जहां फंक्शन आपका कॉल हुआ था which is line number 7. After line number 7 you will go to line number 8. line number 8 पे क्या करना है, सिंपली आपको x की वैल्यू प्रिंट करानी है. Now value has been changed since we have used the global variable. ग्लोबल क्या करा आपने, x को ग्लोबल बना लिया, तो अब जो x की वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज हुई थी वही वैल्यू क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी आउटसाइड द फंक्शन एज वेल. तो आउटपुट क्या आएगा आपका, फॉलोड बाय अगेन स्पेस. तो आउटपुट क्या आ गया आपका 3 स्पेस 5 space 5 space. Okay, so 3 space 5 space and 5 space again. Okay, if you run this one on id you will see कि output क्या है आपका, this one 3 5 5 and 5. Okay, so for this question option number D is correct. I hope you got the idea कि कैसे global function अगर यूज हो रहा है या global keyword यूज किया जा रहा है तो क्या impact पड़ रहा है आपका local values पे और values outside the function पे. Okay, I hope guys you learned something new today. That's it for the day then. If you have any doubt regarding this one or global values, feel free to ask in the comment box. Thank you for your time then.